हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम मेहुल और आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक यूज्ड बाइक कैसे खरीद सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप जब एक यूज्ड बाइक देखने जाओ तो अपने दिमाग में रखो और वही सारे टिप्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी यूज्ड बाइक को चेक करो एंड देन यू कैन गेट योर ड्रीम बाइक होम सेफली। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया दैट लुकिंग फॉर द राइट बाइक। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म से देखोगे जैसे OLX हो गया या कोई डीलर हो गया और कोई व्हाट्सएप राइडिंग ग्रुप हो गया जिसमें आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई नोन बंदा बेच रहा है। तो ये सब आपके सोर्सेज हो गए। तो अभी इसको हम रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं। OLX हाईएस्ट रिस्क, डीलर मीडियम रिस्क, समवन नोन लो रिस्क। बट देन लो रिस्क में भी जो आपका नोन बंदा होगा उसको अगर आप अच्छे से जानते हो देन वेल एंड गुड। तो सबके लिए एक बेसिक थंब रूल है, यू सी द बाइक की कंडीशन कैसी है वगैरह वो सब। बट उसके पहले आप ओनर से बात करो एंड यू टॉक टू द ओनर, आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हिज बाइक, लाइक जनरल क्वेश्चंस, कहाँ राइड पे गए हो, कैसे कैसे चलाया है। अभी इफ़ यू सी समथिंग रॉन्ग विद द बाइक, से अब समझो जो मेरा बाइक था उसके लेफ्ट वाले बार एंड पे थोड़ा सा स्क्रैचेस था। सो आई आस्क्ड हिम कि आपको ये लेफ्ट बार एंड पे स्क्रैचेस कैसे आया। सो ही इमीडिएटली टोल्ड मी कि मैं यहाँ पार्किंग से घुस रहा था, दीवार बहुत क्लोज है और वहाँ पे घस गया। सो दिस इज़ अ गुड साइन, ये आपको सच बता रहे। अब अगर कोई झूठ बोल रहा होगा तो ही वुड से पता नहीं कभी आ गया, आई थिंक मैं देखा नहीं होगा, ऐसा वैसा। इट्स अ लाई, दे आर जस्ट लाइंग। इसका सच होने का पॉसिबिलिटी है 0.001%। तो लेट्स मूव दैट असाइड। ये सब सारा ओनर का तो हो गया। जब आपको एक भरोसा हो जाए कि ये बंदा अच्छा है एंड इसने अपनी बाइक अच्छे से रखी होगी और ये आपको झूठ नहीं बोल रहा है कोई भी एस्पेक्ट में, और इज़ अ जेन्युइन गाय, मतलब जो एक्चुअली राइड करना जानता है वगैरह, ऑल दोज थिंग्स। थोड़ी बहुत बात करो, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि सामने वाला कैसा है आपके। तो अभी इस वीडियो के लिए लेट्स टेक माय टाइगर एज एन एग्जांपल, और आपको क्या क्या चेक करना चाहिए जब आप एक यूज्ड बाइक खरीद रहे हो। अब मैंने भी ये यूज्ड खरीदी तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या पहले चेक किया था इस बाइक के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मैंने ओनर से बात की, आई फेल्ट इज़ अ गुड गाय, सो आई वेंट अहेड विद द डील। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आप उस बाइक को जाकर जब देखोगे तो यू मेक श्योर विजुअली एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, लुक्स फाइन। तो बाइक के जितना भी पेंट और पैनल्स है सारे कुछ ओरिजिनल है, या तो फिर अगर चेंज किए हुए हैं तो फिर क्यों चेंज किए, कब चेंज किए और कौन से पार्ट चेंज किए। आप ये सारे चीज़ आपको ओनर से एक बार में एक पूरा लिस्ट ले लेना होगा, वो आपको बताएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे बाइक में ये विंडशील्ड चेंज्ड है। बेसिकली ये ट्रायम्फ की एक एडवेंचर विंडशील्ड है जो थोड़ी टॉल है और एडजस्टेबल है। स्टॉक वाली थोड़ी छोटी आती है और वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सो आई आस्क्ड हिम, व्हाई डिड यू गेट दिस वन? सो ही इज़ लाइक जस्ट आई वांटेड मोर विंड प्रोटेक्शन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उनको भी पता रहेगा कि आपको बाइक के बारे में पता है और वो एक समझ जाएंगे कि आप बाइक लेने आए हो और आपको सब बाइक का नॉलेज है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने बाइक पूरा देख लिया, ओनर से बात वगैरह कर लिया और आपको लग रहा है कि बाइक इज़ गुड टू गो। सो देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू शुड स्टार्ट द बाइक। और एक चीज़, अभी आप कोई बाइक देखने जाओ तो सुबह में जल्दी जाने का ट्राई करो। उससे क्या होता है कि बाइक का आपको कोल्ड स्टार्ट देखने मिलेगा। कोल्ड स्टार्ट में सबसे ज़्यादा इशूज़ आपको पता चलेंगे। एज यू टर्न दिस की द डैश विल लाइट अप एंड ये सारे लाइट जो है उसके एरर कोड्स है वो भी चालू हो जाएंगे। सो देन यू हिट द इंजन कट ऑफ बटन। जैसे ऑन करोगे, व्हेन यू फ्लिप दिस स्विच तो आपको एक फेंट नॉइज सुनाई देगी जो आपके फ्यूल पंप की होगी। लिसन फॉर दैट। चाबी ऑन करते हो और क्विल स्विच ऑन करते हो, अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दे दैट मीन्स दैट योर फ्यूल पंप इज़ वर्किंग फाइन। उसके बाद का ये स्टेप आ जाता है कि आपको स्पीडोमीटर चेक करना है, उस पर कोई वार्निंग्स ना हो। बाइक का इंजन ऑन होने तक ये सारे वार्निंग लाइट्स रहेंगे। सो जैसे अभी ट्रायम्फ के बाइक्स में अगर आपको इंजन ऑन करना है एट एनी पॉइंट, अगर गियर में है या नहीं है बाइक, यू हैव टू हैव योर क्लच एंगेज। तो मैंने क्लच पकड़ा, नहीं गिव इट तो, और हाँ अगर ये गियर में होगा तो भी ऑन नहीं होगा। सो पहले न्यूट्रल कर देंगे, देन यू होल्ड द क्लच इन एंड प्रेस दिस बटन। ये बटन दबाओगे तब डू नॉट यूज़ एनी ऑफ योर थ्रॉटल वगैरह को, जस्ट प्रेस इट and it should start right up. So first thing first, what you come to know is that the battery is in a good health. और एक दूसरी चीज़ पता चलती है that your starter motor is all okay. तो मैं बेसिकली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मैं एक पॉइंट बताना भूल गया। जब
तो बेसिकली जब आप बाइक ऑन करोगे तो उसका रेडिएटर फ़ैन ऑन होने तक उसको चालू रखो ताकि आप रेडिएटर फ़ैन की आवाज़ सुन सको। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ैन वर्किंग कंडीशन में और रेडिएटर भी सही काम कर रहा है। बिकॉज अगर फ़ैन चालू होता है तो रेडिएटर तो पहले सही है, फ़ैन सही है और थर्मोस्टैट भी सही है। ये 3 चीज़ों का आपको अंदाज़ा लग जाता है और ये तीनों मिला के बहुत ही महंगे पार्ट्स है। सो मेक श्योर दे राइट। सो जैसे बाइक चालू करने के बाद अगर उस पर कोई भी लाइट्स नहीं रहेगी, फ्यूल लाइट छोड़ के अगर फ्यूल लो है तो हमको पता है कि हमारे बाइक में कुछ गलत है नहीं। एंड अब ये भी देख लिया है कि स्टार्टर मोटर सही है और बैटरी भी अच्छी कंडीशन में है। तो अगला पॉइंट आता है का टायर्स का कंडीशन क्या है। एज यू कैन सी, ये देखो ये टायर पे ऐसे थ्रेड्स होते हैं, इसका जो डेप्थ है वो आपको मेजर करना होगा। तो जो टायर्स पे 4 लीटर का कोर रहता है, इट इज़ बेसिकली उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो, और वो आपको एक बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। इफ़ द टायर इज़ वेरी ओल्ड, इफ़ द टायर इज़ वेरी ओल्ड एंड इट सीम्स टू बी इन अ गुड कंडीशन, देन द बाइक हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब उसको बहुत कम चलाया गया है, विच इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू हैव टू चेक इज आगे और पीछे के टायर्स का ब्रांड और मॉडल मैच होना चाहिए। थिंग हियर इज योर चेन एंड स्प्रॉकेट। बेसिकली इसको चेन बोलते हैं और इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं। आगे एक स्प्रॉकेट होता है और पीछे यहाँ पे एक स्प्रॉकेट होता है। तो अभी देख रहे हो जैसे ये बहुत, मेरा स्प्रॉकेट तो बहुत गंदा है, बट देन इफ़ यू सी, जो आप मेरे स्प्रॉकेट के टीथ देख रहे हो ये ऊपर से अभी भी फ्लैट है। तो अगर आपके स्प्रॉकेट के टीथ अभी भी ऊपर से फ्लैट है, दैट मीन्स दैट द स्प्रॉकेट इज इन गुड कंडीशन। तो अगर चेन बहुत ज़्यादा हिल रही है इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स द चेन माइट नीड रिप्लेसमेंट। अब आते हैं बाइक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आफ्टर टायर्स, विच आर योर ब्रेक्स। तो ब्रेक्स का कैसा है ना कि ब्रेक पैड तो चलो ठीक है, कितना भी हो सकता है, 10% हो सकता है, 100%, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो आप चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। बट ये जो डिस्क होता है ना, इसका आपको देखना है कि ये स्मूथ है या नहीं। तो अगर आपको देखना है आपका डिस्क अच्छा है या ख़राब है, अगर उसमें ऐसा वेव्स आ गया है, देन इट मीन्स दैट द डिस्क इज़ गॉन, उसका लाइफ ख़त्म होने आया है। और एक चीज़ टायर्स के बारे में, ये जो आपके टायर्स होते हैं इन पे अनइवन वेयर डेवलप होता है, लाइक यू नो बीच में से वो अंदर जाएगा, यहाँ से एक बल जाता है और यहाँ से एक बल जाएगा, विच मीन्स दैट देयर कैन बी अ नंबर ऑफ इशूज़ बिहाइंड इट। पहला तो अपने रोड्स बहुत अनइवन है, तो फिर इंडिया में ये होना बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे खुद के बाइक्स में होता है, लाइक आज तक सब बाइक में हुआ है। और इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो मीन दैट द सस्पेंशन इज़ नॉट aligned, either there is some issue with one of the springs inside or any kind of alignment issues with the suspension and the front tire। और अगर ये सेम चीज़ पीछे के टायर में भी होती है, which is mostly due to a lot of riding straight, अगर साइड्स में आपको बबल्स दिखेंगे, which means you know on this surface of the tire, which means track days, which is fine, आप टायर चेंज करा सकते हो। एंड अगर बीच में से बहुत ज़्यादा ही खाया और साइड से बहुत ज़्यादा नया है टायर, विच मीन्स बहुत सारा बर्नआउट किया, अगर उस पर इतना बर्नआउट का साइंस है, मतलब उसका क्लच भी थोड़ा बहुत गया होगा। अपने सारे वायर चेक कर लो कि कहीं से चूहे ने वायर को खाया नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नो काट के जॉइन नहीं किया है एंड ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि यूजुअली अपने इंडिया में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि चूहे वायर खा जाते हैं, फिर लोग उसको कट करके उस पर एक पैच डाल के उसको वापस जॉइन करा लेते हैं। अब यूजुअली बड़ी बाइक्स में होता क्या है, अगर आपको एक भी वायर चूहे ने खाया एंड उसको कोई दूसरा सेपरेट कनेक्शन होता नहीं है इन मोस्ट केसेस। सो इन माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दीज बिग बाइक्स, मैंने आज तक 2 बाइक के पूरे वायरिंग हार्नेस नए डाले। एंड मेरे को याद है एक निंजा 650 का वायरिंग हार्नेस वॉज अराउंड 1 लाख समथिंग, जस्ट द वायर्स, यस, उसके ऊपर का सब अलग, बट वो इंश्योरेंस में भी क्लेम होता है इन सम केसेस। बट मेजरली ये है कि आपको पूरा का पूरा वायरिंग हार्नेस डालना पड़ेगा, उसके लिए बाइक का इंजन से लेके चैसिस सब निकलता है। सो नाउ वी कम टू द गुड स्टफ, द एक्सेसरीज। सो ये सब एक्सेसरीज होना बहुत अच्छा है, दैट इट मेक्स योर बाइक इवन मोर बेटर। बट अब जो प्राइस दे रहे हो उसके हिसाब से आपको ये भी देखना होता है दैट दोज एक्सेसरीज आर जेन्युइन और नॉट। अगर आपको किसी ने बोला कि ओरिजिनल एक्रोपोविक और फेक लगा के दे दिया तो फिर ऐसा बिग प्रॉब्लम। तो आपको ये भी देखना है कि इट इज़ दी ओरिजिनल वन। बहुत सिंपल चीज़ है, समझो इसमें एक्रोपोविक है, आप जिस गूगल पे जाओ, टाइप करो टाइगर 800 एक्रोपोविक और देखो वो सेम लगता है या नहीं। एंड वन स्मॉल थिंग यू कैन डू, तो ये एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, तो इसके लिए इसकी स्प्रिंग पे भी एक्रोपोविक लिखा हुआ है। द कार्बन फाइबर इज़ एक्चुअल कार्बन नॉट मेटल, सी। तो अगर आपको कोई बोलेगा मैंने टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, तो क्या करना चाहिए, बस एग्जॉस्ट के स्टार्ट पे जाओ, अगर फुल सिस्टम ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर टाइटेनियम लगाया होगा तो एग्जॉस्ट के स्टार्ट पे जाओ, इफ़ इट इज़ ब्लू और एनी वेयर इट इज़ टर्निंग ब्लू देन इट इज़ टाइटेनियम, इफ़ इट डजेंट देन इट इज़ नॉट टाइटेनियम। एंड ऑल्सो बाइक के सारे बटन्स वगैरह भी चेक कर लो। तो जैसे आपका हॉर्न का बटन हो गया, इंडिकेटर स्विच हो गया, फिर हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे मोड्स है, यहाँ पे हैज़र्ड लाइट है, ये देखो। सो ये सारे बटन्स को एक बार दबा के देख लो सारे ऑन होते हैं क्या नहीं। तो अभी एट दिस पॉइंट व्हेन यू हैव चेक्ड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, तो आपको सब एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि बाइक कैसे कंडीशन में है। यू शुड आस्क फॉर मेंटेनेंस का रिकॉर्ड्स, बेसिकली एक बुकलेट होती है या आजकल ऐप्स होते हैं, तो वो सब आप चेक कराओ। और बाद में व्हेन यू आर गोइंग बैक, फर्स्ट मीट में डील फाइनलाइज मत करो, लाइक
ऐसा बोल दो कि येस आई वांट टू पिक इट अप, ये वो, लेट मी गो होम एंड हैव अ वर्ड विद माय फैमिली, ये वो. Then when you go back home, make sure you call up the dealership, give them the registration number and ask them what is the condition of this bike, if they can provide you with the details. So usually the dealership will help you in case you're buying the bike. तो आप उनको पूछ लो कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है क्या, ओनर से भी कंफर्म कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द ओनर्स वोंट लाई. और छोटा मोटा जो होता है लाइक रिम बेंड हो गया, ये सब तो बहुत कॉमन चीज़ है, उतना उसमें स्ट्रेस नहीं लेने का कि अरे इस पर रिम बेंड का इंश्योरेंस क्लेम है, ये है वो है, दैट ऑल इज़ ओके. सब नॉर्मल बाइक्स पे होता ही है. बस आपको एक चीज़ से दूर रहना है कि इफ़ द बाइक हैज़ बीन क्रैश्ड और उसको कहीं बाहर से रिपेयर कराया गया, दैट कैन रिजल्ट इन सम सीरियस थिंग्स. तो बस मेक श्योर करो वो नहीं, जब तक बाइक सर्विस सेंटर में इंश्योरेंस क्लेम करके रिपेयर की गई है मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो उसके बाद यू माइट वांट टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, आरसी, इंश्योरेंस, PUC एंड इनवॉइस एंड ऑल दोज थिंग्स. एक बार आपने वो सारा चेक कर लिया, घर पे जा सकते हो. यू कैन थिंक अबाउट दैट बाइक. और जो भी आपने अपने सेलर से प्राइस डिसाइड किया हो, दैट तो यू कैन नेगोशिएट ऑलवेज एंड गेट अ गुड डील आउट ऑफ इट. ऑलराइट, सो मैं भी घर पे आ गया हूँ और आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन सही लगी हो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी. सो आज हम लोगों ने बहुत और चाहिए तेरे को. हाँ. और कितना, एक और डिटेल में बताओ मेरे को. और डिटेल में? अरे इतना 10 मिनट के ऊपर का वीडियो बन गया है, और डिटेल चाहिए तेरे को? यस. तक लोग है यार. सो फिर मैंने और अभी आशीष ने बहुत एक फन चीज शूट किया जो हम लोग को बहुत टाइम से करना था. फाइनली आज जाके वो हो गया और हम दोनों हैं एक फ्रेम में. फाइनली. क्या बोलते हैं आशीष? एक फ्रेम में कैसा? तू एक फ्रेम में उधर, में इतने बड़ी टीवी में उधर, फिर एक छोटे से लैपटॉप में, हम 3 फ्रेम में. हाँ, तो हम 3 फ्रेम में एक साथ हो गए आज. ठीक है. अभी मेरे को ऐसा फ्रेम चाहिए ना आशीष, ऐसा तू और मैं एक ही साथ, एक ही इसमें, और पीछे पहाड़ होने चाहिए. पहाड़ और हम दोनों के बीच. नहीं और सुन, और यूएस आना पड़ेगा. नहीं वैसा नहीं चलता है. वो पहाड़ और अपने बीच में और 2 चीज होगा, एक काला बाइक और एक ब्लू बाइक. अच्छा. तो कभी करने का. लेट्स होप जल्दी. इसको है ना, इसको इतना स्पैम करो, इतना बोलो कि अब जल्दी इंडिया बस हो गया अभी. बाय बाय.